वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीपी यूएस सीपीए का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। देखिए, जब आप टीसीपी को एज ए चूज करते हैं, आपके जो 3 सब्जेक्ट है उसमें से आपको एक चूज करना होता है। तो टीसीपी टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर इस सब्जेक्ट में स्ट्रगल करेंगे, अगर आप 2-3 बातें ध्यान नहीं रखेंगे। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि टीसीपी एडवांस लेवल है यूएस टैक्सेशन का। तो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है इसमें पार्टनरशिप और कॉरपोरेशन के ऊपर ही किया गया है। तो जब एक स्टूडेंट अपने स्टडी को करता है तो वो कुछ मिस्टेक्स कर देता है, जो मिस्टेक्स एक एक करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली मिस्टेक्स आप ये करेंगे कि आप पार्टनरशिप और एस कॉरपोरेशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपने उसके नोट्स नहीं बनाए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा बेसिस के कैलकुलेशन में। पार्टनरशिप के लिए क्या बेसिस लिया जाता है, पार्टनर्स के लिए क्या बेसिस लिया जाता है, एस कॉर्पोरेशन के लिए क्या बेसिस लिया जाता है। दूसरा कंफ्यूजन आपको होगा डिस्ट्रीब्यूशन के सामने, लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप टैक्स कंप्लायंस एंड प्लानिंग के सब्जेक्ट को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं तो आपको ड्यूरिंग दी टेन्योर अपने बेसिक के ऊपर बहुत काम करना है, और आपको दूसरा काम यह करना है कि इनके सेल्फ मेड नोट्स बनाइए। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाना चाहिए जिसमें सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप का बेसिस, सी कॉर्पोरेशन, एस कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप के लिए कैपिटल गेन, और लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं तो एग्जाम वाले डे पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसमें से ही आउट ऑफ 7 4 सिमुलेशंस आते हैं। तो सोचिए 7 में से 4 सिमुलेशन आपको पार्टनरशिप, एस कॉर्पोरेशन और सी कॉर्पोरेशन में देखने को मिलेंगे। तो मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप अपने बेसिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। आप इस पूरे जो मैंने आपको टॉपिक्स के नाम बताए, इनके सिमुलेशन को एटलीस्ट आपने 3 टाइम्स करना चाहिए। 3 बार सिमुलेशन किए बिना आप मास्टरी अचीव नहीं कर पाएंगे। और ओवरऑल टीसीपी में देखिए बहुत ज्यादा यूनिट्स नहीं है, टीसीपी में केवल आई गेस 9 यूनिट है। तो मेरी एडवाइस है कि एटलीस्ट इसको 3 बार पढ़ लीजिए, और सिमुलेशंस को भी आपने 3 बार रिवीजन करना, और आपके सेल्फ मेड नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। अब सर क्या एग्जाम में लिमिट्स हमें याद रखनी है? जैसे गिफ्ट टैक्स हाउस में पढ़ेंगे जिसमें एनुअल एक्सक्लूजन है 18,000। सर क्या हमें और दूसरे भी जैसे रेट्स होती हैं या स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं, क्या वो सब याद रखने की जरूरत है? जैसे आप फॉरेन एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे जो 126,500 है। तो ध्यान रखिए एग्जाम में लिमिट्स बहुत ही कम पूछी जाती है, आपसे पूछी नहीं जाएंगी। एप्लीकेशन की एग्जाम, इस एग्जाम को आप एप्लीकेशन के बेसिस पर ही पास कर सकते हैं, मगअप करके पास नहीं कर सकते। और मैं जनरली एडवाइस बच्चों को यही करता हूं कि आपके पास अगर चॉइस होती है कि सर हम टीसीपी चूज करें, बार चूज करें, आईएससी, तो तीनों का कंपैरिजन मैंने करके देखा, सबसे कम कंटेंट जो है वो टीसीपी में है। तो बार और आईएससी से पहले आपको टीसीपी चूज करना चाहिए। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, पार्टनरशिप, एस कॉर्पोरेशन, सी कॉर्पोरेशन, इसमें कैपिटल गेन, इनका बेसिस, लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन लिक्विडेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बच्चों को रहता है। इसीलिए जब हम हमारी क्लास में पढ़ाते हैं तो हम तो इसके सिमुलेशंस को काफी डिटेल में कराते हैं, और 2 रिव्यू प्रोवाइडर्स को हम कंसीडर करते हुए इसके सिमुलेशंस करा देते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉजिटिव हो। क्योंकि अगर आपका टीसीपी और निकल गया तो रेगुलेशन भी निकल ही जाएगा आपका, और आप सीपीए बन पाएंगे। तो ध्यान रखिए कुछ चीजें आपको यहां पर बहुत अच्छे से पढ़नी होंगी, और सेल्फ मेड नोट्स, की पॉइंट्स आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम डे पर आपको कंफ्यूजन होगा, लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन रहेगा। आप जब तक आपके सेल्फ मेड नोट्स स्पेसिफिकली इस टॉपिक पर नहीं बने होंगे जो मैंने आपको बताए, आप स्ट्रगल कर सकते हैं। और हमारी टीसीपी की लाइव बैच चल रही है, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।